परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज संतवाणी में बताते हैं कि अपने अधिकार का त्याग करना है, इसलिए कि क्रोध की उत्पत्ति न हो। दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी है, इसलिए कि विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाए। तो विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाए, नवीन राग और तथा क्रोध उत्पन्न हो, उसी को कहते हैं राग रहित होना। अब ये राग रहित होना ये कोई इसे नहीं बना सकते आप कि ऐसा ऐसा रहना सहना ढंग ऐसा होगा तब वो राग रहित कहलाएगा। राग रहित का अर्थ यह है कि जो राग रहित हो जाता है वो स्वभाव से ही योगवित हो जाता है। राग रहित होते ही योग की प्राप्ति होती है, और जो योगवित हो जाता है वो आत्मवित हो जाता है, और जो आत्मवित हो जाता है सो ब्रह्मवित हो जाता है। तो चाहे आप केवल भौतिकवाद की दृष्टि से योगवित हो जाइए, चाहे अध्यात्मवाद की दृष्टि से आत्मवित हो जाइए, चाहे आस्थावाद की दृष्टि से ब्रह्मवित हो जाइए, ये राग रहित होने से होता है। किसी अन्य प्रकार से ये होता नहीं। और राग नाश ही तब होता है कि जब हम पर जो दूसरों के अधिकार है उनको देते हैं, अपना अधिकार छोड़ते हैं। इसी को धर्म विज्ञान कहते हैं। धर्म का अर्थ इतना ही है, दूसरों का अधिकार देना, अपना अधिकार छोड़ना। ये धर्म तत्व है, ये मजहब नहीं। मजहब अर्थ ये धर्म और चीज है। मजहब तो धर्म का बाह्य रूप है, एक देशीय, और ये मौलिक तत्व है धर्म। तो हम धर्म विज्ञान के अनुसार राग रहित हो सकते हैं, और अध्यात्म विज्ञान के अनुसार जीवन मुक्त हो सकते हैं, और आस्तिक विज्ञान के अनुसार भगवत भक्त हो सकते हैं। तो भक्त होने में भी आप स्वाधीन है, मुक्त होने में भी आप स्वाधीन है, और धर्मात्मा होने में आप स्वाधीन है। मुक्त को जगत की अपेक्षा नहीं रहती, धर्मात्मा की जगत अपेक्षा करता है। अंतर समझ है? जो धर्मात्मा है उसकी संसार आवश्यकता अनुभव करता है, और मुक्त पुरुष को संसार की आवश्यकता नहीं रहती। अब जिसको संसार की आवश्यकता नहीं रहती वही भक्त हो जाता है। क्योंकि संसार माने उत्पन्न हुई चीज, और जिसको उत्पन्न हुई चीज की आवश्यकता नहीं रहती उसे अनुत्पन्न हुआ जीवन मिल जाता है। उसी का नाम मुक्त होना है, उसी का नाम भक्त होना है। और भक्त एक ही है, ब्रह्मविद होना और भक्त होना एक ही बात है, एक ही बात। वो तो ऐसा है भैया, ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इस शरीर में, शरीर क्या है? सृष्टि का एक छोटा नमूना। जैसे शरीर के 3 रूप है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ऐसे जगत के भी 3 रूप है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो बुराई रहित होने से तो स्थूल शरीर शुद्ध हो जाता है, और अचाव होने से कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है, और अप्रयत्न होने से कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। चाहे यूं कह दो कि बुराई रहित होकर भलाई का फल छोड़ने से स्थूल शरीर और स्थूल जगत की आवश्यकता नहीं रहती, और अचाव होने से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत की आवश्यकता नहीं रहती, और अप्रयत्न होने से कारण शरीर और कारण जगत की आवश्यकता नहीं रहती। चाहे यूं कह दो कि स्थूल सूक्ष्म में, सूक्ष्म कारण में विलीन हो जाता है, और फिर देहातीत जीवन की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब जिसको जो रुच करो, जैसे कि
इसकी मान्यताएं हों। इस चीज को दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, इंद्रियों की शक्ति को मन में लय कर दो, मन की शक्ति को बुद्धि में लय कर दो। तो जब इंद्रियां अविषय होंगी, मन निर्विकल्प होगा, बुद्धि सम होगी। ये समाधि कह दो, योग कह दो। और यहाँ अगर योग ही जीवन है, बोध और प्रेम की प्राप्ति न हो, तो ये शुद्ध भौतिकवाद है। भौतिकवाद का अर्थ ये नहीं है जैसे आज के लोग लगाते हैं, खाओ पियो मौज करो। भौतिकवाद का अर्थ है ठीक योग विज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसमें बहुत बड़ी बड़ी अलौकिक शक्तियां भी आती हैं। और बोध जो है ये अध्यात्म विज्ञान है, और प्रेम जो है ये आस्तिक विज्ञान है। लेकिन इन तीनों में इतनी एकत्व है कि अगर योग की पूर्णता हो जाए, पूर्ण योग की प्राप्ति हो जाए, तो बोध जरूर हो जाएगा, और बोध प्राप्त हो जाए तो प्रेम जरूर हो जाएगा। जैसे भोग की रुचि रहते हुए या मोह और आसक्ति नाश होती है क्या? क्या रहा है जी? क्या नहीं होती, क्योंकि भोग है इसलिए मोह और आसक्ति है, योग है इसलिए बोध और प्रेम है। तो जब योग बोध प्रेम की प्राप्ति होती है तो अभाव का अभाव हो जाता है, फिर अभाव शेष नहीं रहता। और वो प्राप्ति तभी होती है जब हम ठीक धर्मात्मा होते हैं, अचाह होते हैं, अथवा समागत होते हैं। तीन तरह से योग की प्राप्ति हो जाती है। धर्मात्मा होने से भी एक कर्म योग कहलाता है, अचाह होना एक ज्ञान योग कहलाता है, समागत होना एक भक्ति योग कहलाता है। तो चाहे कर्म के द्वारा योग प्राप्त करो, चाहे ज्ञान के द्वारा योग प्राप्त करो, और चाहे आस्था के द्वारा योग प्राप्त करो, योग एक अनिवार्य तत्व है जो कि मनुष्य मात्र को मिल सकता है। योग तीनों में से कोई न कोई प्रकार से आप योग प्राप्त कर सकते हैं। अब जो सुखमय परिस्थिति में है वो धर्मात्मा होकर के योग प्राप्त करने में सुलभता रहती है उनको, और जिनको दुखमय परिस्थिति है वो अचाह होकर के उन्हें योग सुलभ रहता है। और जिनमें आस्था यानी श्रद्धा विश्वास वाला जीवन है उनको समागत योग की प्राप्ति होती है। अब अपनी बनावट देखो कि आप में आस्था श्रद्धा विश्वास की प्रबलता है कि दुख की प्रबलता है कि सुख की सबलता है। अगर सुखमय जीवन है तो धर्मात्मा होना अनिवार्य है, अगर दुखमय जीवन है तो अचाह होना अनिवार्य है, अगर आस्थावान जीवन है तो समागत होना अनिवार्य है। इनमें से किसी के द्वारा ही ये आप राग रहित होकर योग बोध प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की पूर्णता में तीनों आ जाएंगे ना? तीनों आ जाएंगे। मुझे अकिंचन ऐसा होने के बाद प्रयत्न होना क्या? जो अकिंचन और अचाह होने वाली है, एक अहम कृति भी तो होती है, करने के उद्देश्य आता है। हाँ। जैसे आप अपने जीवन में देखिए कि जब हम कहते बैठो पाप पैर दबा तो कैसा लगता है, तो कहते बहुत अच्छा लगता है, बैठने से भी ज्यादा शांति लगती है। तो एक अहंकृति का भी सुख होता है, मैं कुछ कर रहा हूँ इस बात का भी सुख होता है। अहंकृति न, मुझे अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, इसको अपने कहते हैं। करना शेष नहीं है, अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ये अहंकृति रहते हुए ये अपने अध्यात्मवाद है, शुद्ध अध्यात्मवाद। अच्छा, इसमें आस्था में भी आस्था में देखो तो ये तो आस्था का अर्थ होता है कि जिसने अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर
सर्व समर्थ का आश्रय ले लिया तो आस्था में भी तीनों बातें आ जाएंगी अपने आप, और धर्मात्मा में भी तीनों बातें आ जाएंगी, और अध्यात्म में तीनों बातें आ जाएंगी, बचेगा नहीं। आस्था का मतलब क्या है? जैसे अगर विचार करके देखा जाए तो परमात्मा का मानना क्यों जरूरी है? देखा तो है नहीं, समझ में आता नहीं है, बोलो। परमात्मा का मानना क्यों जरूरी है? अरे गरे नत्थु कह सभी परमात्मा मान लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। परमात्मा का मानने का प्रश्न उन लोगों को होता है जिन्हें मुक्ति भी खारी लगे, शांति और मुक्ति भी जिनको खारी लगे वो परमात्मा के मानने के हकदार हैं ईमानदारी से। तो अथवा जो असमर्थता से पीड़ित हैं, असमर्थता से पीड़ित हैं और बिना लक्ष्य के प्राप्ति रह नहीं सकते, वो कहते हैं भैया देखो अब दुखारी प्रभु को पुकारो, अब भयहारी प्रभु को पुकारो। और नहीं तो मनुष्य को प्रभु ने इतना सुंदर बनाया है कि देखिए एक बात सोचने की बड़ी गंभीर, अगर परमात्मा को अपना मनाना अभिष्ट हो तो दुनिया में किसकी बजा ले कि न माने, बोलो? अहमद किसी नहीं। लेकिन परमात्मा को अपना मनाना अभिष्ट नहीं है, उसको तो एक बात अभिष्ट है, वो कहता है देखो मेरा मानव, अगर आप ये मानते हैं कि आपका कोई रचयिता है, सृष्टि को कुछ लोग ईश्वर कृत मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव से ही मानते हैं, बनाई कोई यानी खेल को मानते हैं, खिलाड़ी खिलाना को मानते हैं और उसके बनाने वाले कुमार को नहीं मानते, ऐसे दोनों सिद्धांत है। तो जो लोग सृष्टि को अनादि और अनुत्पन्न हुई मानते हैं और इस सृष्टिकर्ता को नहीं मानते हैं, उन्हें धर्मात्मा होना पड़ता है और अचा होना पड़ता है। आप सृष्टि का विधान मानोगे या नहीं? सृष्टि का विधान क्या है? मेरे साथ कोई बुराई न करे, तो बुराई रहे तो ना सृष्टि का विधान हो गया। अच्छा, और मुझसे सबल मेरी सहायता करें तो सहयोग देना विधान हो गया। तो जो सृष्टि को माने या परमात्मा को न माने, उसको भी ये दो बातें माननी पड़ेगी कि नहीं? सहयोग और बुराई रहित होना। जी जी। तो बुराई रहित होने से क्या होगा? तुम भले हो जाओगे, भले होने से क्या होगा? तुम्हारे द्वारा भलाई होगी। अगर उस होने वाली भलाई का फल भोगोगे तो आप फिर पराधीन हो जाएंगे, क्योंकि कर्म फल भोग की रुचि से ही ना मनुष्य पराधीन होता है। आपने दान दिया और उसका फल आपको चाहिए, तो फल तो प्राकृतिक बनेगा, क्या रहा है? तो दान का फल चाहने वाला पराधीन होगा कि स्वाधीन? अच्छा, तप का फल चाहने वाला पराधीन होगा कि स्वाधीन? सोचो। तो लेकिन तब आगे आपके सामने प्रश्न पैदा होगा कि भाई मैंने भलाई तो की और इसका फल मुझको नहीं चाहिए, यानी अचा होना पड़ेगा। तो अचा होने से क्या होता है कि जगत की तो निवृत्ति हो जाती है, और जो जगत की उत्पत्ति से पूर्व है, जगत काल में है, न रहने पर भी है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अचा होना एक ऐसी सुंदर साधना है कि परमात्मा तो मिल जाता है, मानो तो न मानो तो, और जगत छूट जाता है। चाहे उसे सत्य मानो तब भी छूट जाएगा, मिथ्या मानो तब भी छूट जाएगा, अनित्य मानो तब भी छूट जाएगा। तो अब अचा होने की तैयारी कौन कर सकता है? जिसे कुछ नहीं चाहिए का मतलब क्या होता है? बोलो, थोड़ा चाहिए थोड़ी होता है। कुछ नहीं चाहिए मतलब होता है कुछ नहीं चाहिए, न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए। तो जो भोग मोक्ष निराकांक्षी है वो होता है भगवत भक्त,
और जो मोक्षार्थी है उसे मोक्ष प्राप्त होती है, भोगार्थी उसे भोग प्राप्त होता है। तो सकाम कर्म से भोग प्राप्त होता है, निष्काम कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है। परमात्मा को मानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं भाई, जिसे मोक्ष भी खारी लगे वो परमात्मा को माने, ऐसा है। इतना परमात्मा का मानना एक अत्यंत बहुत ही उच्च कोटि की बात है। अगर किसी को जैसे तो अन्य मोक्ष के आनंद में रहो, काय परमात्मा को मानते भैया? परमात्मा थोड़ी कहने आया है तुम मुझको मान लो। और परमात्मा को मनाना हो तो हिम्मत है क्या? अभी अभी ऐसा विधान बना दे परमात्मा कि देखो अगर तुम मुझे नहीं मानोगे तो मैं तुमको श्वास नहीं लेने दूंगा, तो दम घुटने लगे तो मानोगे नहीं? क्या राय है? मानना पड़े। तो परमात्मा कितने उदार हैं, परमात्मा कितने महान हैं, और परमात्मा के मानने वाले कितने उच्च कोटि के विरक्त और अनुरक्त हैं। आहा, कमाल है इसमें। यानी आप विचार करके देखिए, मोक्ष, जिसको मोक्ष के आनंद में जो संतुष्ट है वो विरक्त है, वो तो अपने में संतुष्ट है, भोग दुख से विरक्त है, पराधीनता से विरक्त है, अशांति से विरक्त है, अभाव से विरक्त है। क्या बात, क्या राय है? लेकिन परमात्मा का मानने वाला मोक्ष से भी विरक्त है। तो वैसे तो आजकल सब लोग कह भी देते हैं हम परमात्मा को मानते हैं, और सब लोग कहते भी हैं परमात्मा मानते हैं, और परमात्मा के मानने वाले तो ओहो, परमात्मा के मानने वाला परमात्मा को प्यारा लगता है। परमात्मा जिसको प्यार करे वो परमात्मा का मानने वाला हुआ, और मोक्ष में आनंद ले वो अपना मानने वाला हुआ, और शांति का और सद्भाव में रहे वो जगत का मानने वाला हुआ। तो जगत को मान करके हमको शांति और सद्भाव चाहिए, अपने को मान करके मोक्ष चाहिए, परमात्मा को मान कर चल के अगाध प्रेम चाहिए। तो महाराज जी इस हिसाब से जब मोक्ष खाली लगे ना, जब परमात्मा को मानने, तो परमात्मा का मानना पहले जरूरी कैसा हो? ऐसा नहीं बनी, खाली नहीं। मैं आपसे कहता हूँ कि परमात्मा ने, वो तो देखिए ऐसी बात है बेटी जी, मोक्ष का अर्थ क्या है? दुखों की अत्यंत निवृत्ति। अगर हम स्वतंत्र रूप से आचार्यों के मत पर विचार करें तो दुखों की अत्यंत निवृत्ति बुद्ध ने भी मानी है, जैन में नहीं मानी है, परमात्मा नहीं माना है। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है हाँ, कि मानना जब ही होगा जब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, पहले मान लेंगे कि नहीं? पहले मान सकते हैं, आस्था के आधार पर। आपके पास आस्था के आधार पर तो मानना ही जाएगा। आस्था नहीं, वो मोक्ष के बाद मोक्ष खाली लगे तो परमात्मा मिल जाएगा। मेरी समझ में ऐसा ही आया था कि मोक्ष खाली मिलने पर परमात्मा को अपनाया जाएगा। नहीं पंडित, ये नहीं कहा मैंने। ये कहा है कि जो मोक्षार्थी हैं वो विरक्त हैं भोग से, और जो प्रेमार्थी है वो मोक्ष से विरक्त है। ये कहा था, महान विरक्त है। तो आसान चीज नहीं है। तो जरा मानने पर वो हुआ था कि ये तो कोई जरूरी नहीं कि पहले न मानने और मोक्ष प्राप्त हो, जब वो अच्छी नहीं लगे, जब परमात्मा को। ऐसा नहीं, मोक्ष उसे नहीं कहते जो अच्छी नहीं लगे। मैं मोक्ष का अपमान करने को राजी नहीं हूँ। मोक्ष उसे नहीं कहते जो अच्छी नहीं लगे। अखंड रस है मोक्ष में, शांत रस है मोक्ष में, दुख का अभाव है मोक्ष में। मोक्ष को घटिया चीज थोड़ी है जो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन वो तो मोक्ष उन लोगों की चीज है कि जिन्होंने परमात्मा के अस्तित्व को नहीं माना तो भी उन्हें मोक्ष तो चाहिए। ऐसे ही जिन्होंने अपने अस्तित्व को नहीं माना उन्हें भी तो दुखों की निवृत्ति चाहिए। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये, मोक्ष को घटिया चीज थोड़ी है जो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन वो तो मोक्ष उन लोगों की चीज है कि जिन्होंने परमात्मा के अस्तित्व को नहीं माना तो भी उन्हें मोक्ष तो चाहिए। ऐसे ही जिन्होंने अपने अस्तित्व को नहीं माना उन्हें भी तो दुखों की निवृत्ति चाहिए। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन यह है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण शब्द इस्तेमाल किया, मोक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं किया। और चार उन्होंने सत्य रख दिए। दुख है, उसका कारण है, उपाय है और निवृत्ति है।
तो दुख की अत्यंत निवृत्ति कह के बस मौन हो गए। अच्छा, जैन मत ने मोक्ष को सामने रख दिया, आत्मा शब्द को रख के कि आत्मवित हो जाओ, मोक्ष मोक्ष प्राप्त हो जाए, अध्यात्म कह के चुप हो गए। तो भक्तों ने परमात्मा की बात कही। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये तीनों के रस में भेद है। वैसे तो मोक्षार्थी कब तक है? जब तक मोक्ष नहीं हुआ, अहम रहेगा ही नहीं मोक्ष में। दुखी कब तक? जब दुखासन नहीं हुआ, दुखी रहेगा ही नहीं। तो परिच्छिन्नता का तो नाश हो जाएगा तीनों प्रकार से, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आस्था के आधार पर परमात्मा माना जाता है, ज्ञान के द्वारा परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जाता, प्रमाण से परमात्मा को सिद्ध करते हैं। प्रमाण में तात्पर्य होता है आस्था का। हम पहले स्वीकार करें कि हम सुरती भगवती को मानते हैं, तो सुरती भगवती से परमात्मा की चर्चा चली है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, और इसी आधार पर हमने एक बार चक्रवाणी करपात्री जी मुझे सुना था कि हम तो ब्रह्म को इसलिए मानते हैं, उसकी चर्चा वेद में है। वेद को मानते हैं, वेद के आधार पर ब्रह्म को मानते हैं। हम गीता को इसलिए नहीं कृष्ण को इसलिए मानते हैं कि उसकी चर्चा गीता में। तो ये एक जो शास्त्रवाद है वो परमात्मावाद कहलाता है शुद्ध रूप से। अब शास्त्र सभी है, मोक्ष का भी शास्त्र है, धर्म का भी शास्त्र, धर्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, आस्तिक शास्त्र, और तीनों मान लेते हैं। इसलिए मैं तो उस दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा का मानना बहुत महान काम है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात है कि अत्यंत, जैसे मान लीजिए जो अपनी असमर्थता से पीड़ित है, हाँ, ये वो भी परमात्मा को मान सकता है। पहले ये चलेगा नहीं, वो पहले से ही चलाएगा। पंडित जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ। मेरी आदत है विचार में विश्वास में मिलाता नहीं हूँ कभी। मेरा निवेदन ये है कि जो असमर्थता से पीड़ित है, जैसे श्री विभीषण जी ने प्रश्न किया हनुमान जी से, कथा की बात है क्योंकि तुम विश्वास में चलता है ना सब, तो प्रश्न ये किया, कहो तामस्तन कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। तामसी शरीर होने से तो मैं धर्मात्मा नहीं हो सका, और चतुष्ट साधन संपन्न होने से मैं ज्ञान युग का अधिकारी नहीं हो सका, और प्रीत के अभाव से मैं भक्ति योग का अधिकारी नहीं हो सका। अधिकारी नहीं हो सका तो ठीक है, परंतु क्या ऐसे मुझ अनधिकारी पर भी भानुकुलनाथ कृपा करेंगे? और हनुमान जी ने न तो मंत्र दीक्षा दी, न तंत्र दीक्षा दी, और न कोई प्रमाण उनके सामने रखा। अपना प्रमाण दिया कि मुझ जैसे अपावन पर भी प्रभु ने कृपा की है। यानी प्रभु कृपा करते हैं, ये बात हनुमान जी ने बताई, और ये सुनकर के उसने स्वीकार कर ली। गुरु हो तो हनुमान जैसा, और शिष्य हो तो विभीषण जैसा। और जब स्वीकार कर लिया तो क्या हुआ? वही विभीषण है जो ये कहता था मैं अधिकारी हूं। वो रावण जैसे वेदों का जो पंडित था, रावण चारों वेदों का पंडित था रावण पंडित जी, उसको लगा समझाने, 1 लाख दी उसने। शंभू की स्थापना ही बुलवा कर कराई थी। बहुत बड़ी ऊंची बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि या तो ऐसा आदमी जो मोक्ष के आनंद में भी संतुष्ट नहीं होता है, तो नहीं शब्द कहना चाहिए, उससे भी परे का कोई आनंद है तो मुझको चाहिए, ऐसा जो कर। और चाहे वो जो निराश नहीं है, देखो मांग तो सबकी एक है, चाहे कोई मोक्षार्थी हो, चाहे कोई धर्मात्मा हो, चाहे कोई आशीर्वाद हो, रसरूप जीवन की मांग है। रसरूप जीवन में 3 चीजें होती हैं, जिसका कभी नाश न हो, और रसरूप हो, और चिन्मय हो। चेतना हो जिसमें रस हो और नाश न हो, उसी को जीवन कहते हैं। तो रसरूप जीवन की मांग के लिए
धर्मात्मा को भी रसरूप जीवन मिलता है, मोक्षार्थी को भी रसरूप जीवन मिलता है, और प्रेमार्थी को भी रसरूप जीवन मिलता है। रस में भेद करते हैं लोग, कहते हैं प्रेम का रस जो है अनंत है और मोक्ष का रस अखंड है, और धर्मात्मा का रस शांत है। तो शांत रस, अखंड रस, अनंत रस, ये रस का भेद करते हैं। वास्तव में उसमें स्वरूप भेद नहीं है। शांत रस में भी परमात्मा की प्राप्ति है, अखंड रस में भी परमात्मा की प्राप्ति है, अनंत रस में भी परमात्मा की प्राप्ति है। पर साधकों के दृष्टिकोण से इनमें भेद किया जाता है रस का खाली, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं तो जिसे मोक्ष मिलेगा उसे परमात्मा मिलेगा, जिसे परमात्मा मिलेगा उसे मोक्ष भी मिलेगा, जिसे शांति मिलेगी उसे मोक्ष भी मिलेगी, जिसकी दुखों की अत्यंत निवृत्ति होगी उसको मोक्ष भी मिलेगी, परमात्मा मिलेगी। चीज तो एक है ना, मान तो अनेक नहीं है, मान तो एक है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम इस बात को सोचें कि अगर हमें अभाव नहीं सहा जाता तो भाई अभाव का अभाव हो सकता है अचाह होने। एक उपाय सोचे, बहुत से न सोचे। अब अचाह किस प्रकार से बनेंगे आप, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। भाई जब तक मैं अपना करके कुछ भी मानूंगा तब तक अचाह हो ही नहीं सकता, अथवा जब तक भगवान को अपना नहीं मानूंगा तब तक अचाह हो ही नहीं सकता। तो चाहे तो किसी तरह से आप हो जाएं, अचाह हो जाएं, अचाह होने से अभाव की निवृत्ति हो जाएगी। ये निर्विवाद सत्य है।